ये देवी आपके प्राण की रक्षा कर रही है और 3 बार आपको मौत के मुंह से भी बचाया है। तो धनु राशि वालों, कौन है ये देवी? और क्या कभी आपके इस जीवन में ऐसा पल भी आया है जब आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, हर रास्ता बंद था, कोई अपना साथ देने वाला नहीं था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया? शायद आपने उस समय इसे एक संयोग समझा होगा। और ज्योतिष मानता है कि जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब ईश्वर की कृपा या देवी की शक्ति हमें संभाल लेती है। आज की यही चर्चा उसी आध्यात्मिक विश्वास और धनुराशि के जीवन के संकेतों पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। हो सकता है कि आज की कोई विशेष बात आपके जीवन से जुड़ी हो। नमस्कार, जय माता दी। धनुराशि वालों, आपकी जो राशि है ये अग्नि तत्व की प्रतीक मानी जाती है। इस राशि के जातकों के भीतर साहस, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन अक्सर यही लोग जीवन में ऐसे संघर्षों से भी गुजरते हैं जिन्हें देखकर दूसरे लोग हार मान लेते हैं। यदि आप धनुराशि के हैं तो जरा अपने जीवन पर एक नज़र डालिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि समझ नहीं आया कि आगे क्या होगा? क्या कभी किसी अपने ने ऐसा धोखा दिया कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? क्या कभी कोई दुर्घटना, बीमारी या ऐसी घटना हुई जिसके बाद आपको लगा कि आप बच कैसे गए? बहुत से लोग ऐसे अनुभवों को केवल संयोग मानते हैं, जबकि कई आस्थावान लोग इन्हें ईश्वर की कृपा का संकेत मानते हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से किसी देवी या देवता को याद करते हैं, तब उसे भीतर से एक ऐसी शक्ति मिलती है जो उसे टूटने नहीं देती। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आया हो जब कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी परिस्थितियां अचानक बदल गईं। यही वह अनुभव है जिसे अनेक लोग दिव्य संरक्षण के रूप में महसूस करते हैं। धनुराशि वालों का जीवन अक्सर सीधा होता है। इनकी हार में संघर्ष आते हैं, इनकी राह में संघर्ष आते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लोग गलत समझते हैं, कभी परिवार साथ नहीं देता, कभी मित्र दूर हो जाते हैं, कभी नौकरी हाथ से निकल जाती है, कभी व्यापार रुक जाता है, लेकिन फिर भी धनुराशि वाला व्यक्ति दोबारा खड़ा हो जाता है। आखिर क्यों? आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जब इंसान हार नहीं मानता और धर्म, सत्य तथा कर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे भीतर से एक नई शक्ति मिलती है। यही शक्ति उसे आगे बढ़ाती है। धनुराशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, सदाचार और गुरु के प्रतीक हैं। इसलिए इस राशि के लोग चाहे जितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, उनके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ हमेशा जलती रहती है और यही लौ उन्हें फिर से सफलता की ओर भी ले जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, दिव्य कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कठिनाइयों के बीच में भी आगे बढ़ने की शक्ति मिलती रहे। शायद आपने महसूस किया होगा कि कई बार सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अंतिम क्षण में कोई रास्ता खुल गया। कभी किसी व्यक्ति ने अचानक मदद कर ली, कभी कोई अवसर मिल गया, कभी कोई निर्णय आपके पक्ष में चला आया, कभी किसी डॉक्टर ने समय पर इलाज कर दिया, कभी कोई दुर्घटना टल गई। इन घटनाओं को हर व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से देखता है। कुछ इन्हें भाग्य कहते हैं, कुछ संयोग कहते हैं और कुछ इन्हें माता की कृपा मानते हैं। अब एक प्रश्न आप अपने मन से पूछिए, क्या कभी पूरी श्रद्धा के साथ माता का धन्यवाद कहा? अक्सर हम संकटों में तो प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन संकट टल जाने के बाद भूल जाते हैं। यही कारण है कि संत और ऋषि कहते हैं कि कृतज्ञता सबसे बड़ी पूजा है। जब मनुष्य धन्यवाद देना सीख जाता है तब उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। धनुराशि वालों के जीवन में एक बात अक्सर देखने को मिलती है, ये दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन बदले में उतना सम्मान नहीं मिलता। कई बार लोग इनके अच्छे स्वभाव का भी फायदा उठा लेते हैं, फिर भी ये दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ते। यही गुण इन्हें विशेष बनाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो निराश मत होइए। हर अच्छे कर्म का फल तुरंत मिलता है, लेकिन समय आने पर वही कर्म आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनता है। यदि आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखिए,
हर कठिन दौर हमेशा नहीं रहता। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। इसी तरह जीवन का अंधेरा भी एक दिन समाप्त होता है, लेकिन उसके लिए धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास आवश्यक है। और यही 3 बातें धनुराशि वालों को सबसे अधिक मजबूत बनाती है। अब आने वाले समय के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाइए। दूसरी बात, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। तीसरी बात, प्रतिदिन कुछ मिनट ईश्वर का स्मरण करिए। और चौथी बात, अपनी मेहनत कभी मत छोड़िए। याद रखिए, दिव्य कृपा उसी पर अधिक फलती है जो स्वयं भी कर्म करता है। केवल प्रतीक्षा करने से परिवर्तन नहीं आता। परिश्रम और विश्वास साथ हो तो परिस्थितियां भी बदल जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार धनुराशि के लोगों के जीवन में कुछ ऐसे संकेत भी आते हैं जो उन्हें नए अवसरों की ओर ले जाते हैं। वह संकेत क्या हैं? क्यों कई लोगों के जीवन में अचानक बदलाव आता है, और किन बातों पर ध्यान देने से आप अपने जीवन की दिशा और बेहतर बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो धनुराशि वालों, जब अचानक मन बदलने लगे तो इसका मतलब क्या है? तो धनुराशि वालों, स्वभाव सामान्यतः उत्साही होता है, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद यही व्यक्ति भीतर से थका हुआ महसूस करने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि महीनों तक निराशा बनी रहती है और फिर एक दिन बिना किसी कारण के मन में नई ऊर्जा जागने लगती है। कुछ लोग इसे मानसिक परिवर्तन कहते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक जागरण कहते हैं। और एक बात निश्चित है, जब इंसान भीतर से उठता है, शुरू करता है, तभी बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती है। यदि हाल ही दिनों में आपको भी लगा है कि अब मैं हार नहीं मानूंगा, तो ये आपके भीतर जागती नई शक्ति के संकेत हो सकते हैं। पुराने दर्द का अचानक याद आना। कई धनुराशि वाले एक बात स्वीकार करते हैं, जब जीवन बदलने लगता है तब पुराने घाव अचानक याद आने लगते हैं। वह व्यक्ति जिसने धोखा दिया, वह समय जब पैसा नहीं था, वह रातें जब रोते हुए आपने बिताई, सब कुछ फिर से सामने आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कमजोरी का संकेत नहीं होता। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती है कि नई शुरुआत से पहले मन पुराने बोझ को बाहर निकालना चाहता है। जैसे घर साफ करने से पहले धूल उड़ती है, वैसे ही जीवन बदलने से पहले पुरानी पीड़ा सामने आती है। इसलिए यदि आपको पिछले संघर्ष याद आ रहे हैं तो घबराइए मत, उन्हें दबाइए नहीं, उनसे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। अचानक जीवन में सही लोगों का मिलना। धनुराशि वालों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब गलत लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जिन लोगों ने केवल फायदा उठाया वे कम दिखाई देते हैं, और उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आता है जो सच में आपका भला चाहता है। वो मित्र हो सकता है, गुरु हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, या कोई नया अवसर देने वाला इंसान। याद रखिए, हर मदद चमत्कार बनकर नहीं आती। कई बार ईश्वर इंसानों के माध्यम से रास्ता बनाते हैं। इसलिए जो आज आपके साथ सच्चे मन से खड़े हैं उनका सम्मान कीजिए, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। और धनुराशि वालों, आने वाले समय के लिए आपके लिए संकेत हैं। यदि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं तो आने वाले समय में इन बातों पर ध्यान दीजिए। अचानक किसी पुराने काम का दोबारा अवसर मिलना, नई सीख या कौशल की और मन आकर्षित होना, घर या परिवार में धीरे धीरे तनाव कम होना, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ना, मन में बार बार ये भावना आना कि अब मुझे अपना जीवन बदलना है। इन संकेतों को डर की तरह नहीं बल्कि जागृति की तरह देखिए। यह वो समय हो सकता है जब आप अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय ले सकते हैं। माता का स्मरण कैसे करें? यदि आपकी आस्था देवी में है तो किसी बड़े अनुष्ठान से पहले एक सरल अभ्यास कीजिए। आंखें बंद करके केवल ध्यान से धन्यवाद कहिए कि मुझे आज का दिन देने के लिए माता रानी आपका धन्यवाद। दिन भर की 3 अच्छी बातों को याद कीजिए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। बहुत से लोग मानते हैं कि कृतज्ञता भय को कम करती है और मन को स्थिर बनाती है, और जब मन स्थिर होता है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। धनुराशि का असली रहस्य क्या है? धनुराशि की सबसे बड़ी ताकत केवल भाग्य नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है गिरकर फिर से उठना। यही कारण है कि जीवन चाहे कितनी बार परीक्षा ले, ये राशि फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करती है।
यदि आपने अब तक हार नहीं मानी तो समझ लीजिए कि आपके भीतर अभी भी वो आग जल रही है जो आपको मंजिल तक ले जाएगी। और शायद वही ये शक्ति है जिसे लोग कभी माता की कृपा, कभी गुरु का आशीर्वाद और कभी आत्मबल कहते हैं। और धनुराशि वालों, आपका सबसे बड़ा गुण है कि गिर करके फिर उठना। हो सकता है आपने जीवन में कई बार हार दिखी हो, कई बार अपनों ने साथ छोड़ दिया हो, कई बार मेहनत का फल ना मिला हो, लेकिन यदि आप आज भी खड़े हैं तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर हिम्मत अभी भी जीवित है। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं उन्हें जाने दीजिए, जो अवसर निकल गए उनसे सीख लीजिए, जो गलतियां हुई उन्हें दोबारा मत कीजिए, क्योंकि जीवन हमेशा आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति केवल अतीत में जीता है वो भविष्य में अवसर नहीं देख पाता। कई बार ऐसा होता है जब लोग आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएं, कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन याद रखिए, दूसरों की राय आपकी किस्मत तय नहीं करती। आपके निर्णय, आपकी मेहनत, आपका धैर्य, यही आपकी दिशा तय करते हैं। जो लोग प्रतिदिन बैठ करके माता का स्मरण करते हैं, आप केवल माता से धन की कामना मत कीजिए, उनसे बुद्धि की कामना कीजिए, सही निर्णय लेने की कामना कीजिए, साहस बढ़ाने की कामना कीजिए, धैर्य मांगिए, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती है। आने वाले दिन के लिए आपके लिए क्या संकेत है? यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो नए अवसर पर नज़र रखिए। यदि व्यापार कर रहे हैं तो जल्दबाजी में जोखिम मत लीजिए। यदि परिवार में तनाव है तो पहले संवाद कीजिए। यदि आस्था में अनदेखी कर रहे हैं तो आज से ही ध्यान देना शुरू कीजिए। एक छोटे छोटे कदम आगे चलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। कई बार आप दूसरों के लिए इतना कहते हैं कि अपने लिए ही समय नहीं बचता। याद रखिए, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी ऊर्जा, आस्था और आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है। बहुत से लोग केवल भाग्य का इंतजार करते हैं। धनुराशि वालों, कुछ लोग केवल मेहनत पर भरोसा करते हैं, लेकिन जीवन का संतुलन शायद इन दोनों के बीच है। यदि आपकी आस्था है तो प्रार्थना कीजिए और उसके बाद पूरे मन से कर्म कीजिए। यही संयोजक आपको आगे बढ़ा सकता है। और धनुराशि वालों, एक संकल्प कीजिए कि मैं आज से हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, मैं अपने काम को मन लगा करके करूंगा और हर दिन खुद को एक बेहतर रूप में बनाने की कोशिश करूंगा। तो धनुराशि वालों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही।